साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया जो बिंदु है हिंदी व्याकरण का और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संधि, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हमने हिंदी की बेसिक जो जानकारी थी वो ले ली, वर्ण विचार और उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हमने कर ली। आज हम संधि की शुरुआत करेंगे, संधि का परिचय करेंगे, क्या होती है, कितने भेद होते हैं, उनके उपभेद कितने होते हैं और किस प्रकार से उनकी पहचान करते हैं। ये सारी बातें हम आज की और आगे आने वाली कक्षाओं में करने वाले हैं। संधि जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। संधि जिस विद्यार्थी को आती है उसे ही उपसर्ग आ सकते हैं, नहीं तो उसे उपसर्ग नहीं आएंगे। संधि जिसको आएगी उसे शब्द शुद्धि आएगी। तो ये और संधि के द्वारा हम बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी समझ सकते हैं। तो संधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बिंदु है हिंदी व्याकरण का, और बहुत सारे विद्यार्थी संधि नहीं सीख सकते, समझ सकते, तो आगे वाले बिंदु भी उनके कमजोर रह जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं संधि की। देखो साथियों, संधि जिसका जो विभाजन होता है सम और धी, इस तरीके से इसका विभाजन है। और इस संधि का अर्थ जो होता है वो होता है जोड़। इसमें हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, यानी दो शब्दों को जोड़ते हैं, फिर उनके अंतर्गत वर्ण जुड़ जाते हैं। तो ये है संधि। तो संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। संधि न केवल हिंदी में, आप देखो इतिहास में भी पढ़ते हैं हम कि युद्ध हुआ, युद्ध के बाद संधि हुई, तो संधि का मतलब उनमें जोड़ यानी मेल मिलाप हो गया। इधर विज्ञान में भी पढ़ते हैं हम संधि कि दो हड्डियां थी, हड्डियां यहाँ से जुड़ी तो उस जगह को संधि बोलते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी संधि होती है और इसका मतलब भी जोड़ ही होता है। तो संधि का जो सामान्य अर्थ क्या हो गया? जोड़ हो गया। अब संधि की जो परिभाषा है वो क्या होती है हम जानेंगे, देखेंगे। दो शब्द मिलते हैं, देखो जैसे दो शब्द, एक शब्द हम इधर से लेंगे और एक शब्द इधर से लेंगे, दो अलग अलग शब्द ले लेंगे। एक शब्द इस तरफ से लिया, एक शब्द इधर से ले लिया, दोनों शब्दों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद क्या करा हमने? एक नया शब्द बना दिया। यानी समझो, देखो कि संधि क्या हुई कि यहाँ पर एक शब्द लिया, उसके बाद एक दूसरा शब्द ले लिया, उन दोनों को क्या करा? जोड़ा, और जोड़ने के बाद एक नया शब्द हमने बना दिया। ये होता है। जुड़ता क्या है वास्तव में? इधर का वर्ण अंतिम और इधर का वर्ण अंतिम, ये दोनों जुड़ जाते हैं, और इनके जुड़ने के बाद होता क्या है? परिवर्तन होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसकी परिभाषा भी हम करेंगे। यानी एक शब्द यहाँ से लेंगे, एक शब्द यहाँ से लेंगे, दोनों जुड़ेंगे, और जहाँ जुड़ेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, किस तरह से होता है। एक परीक्षा में 7वें से प्रश्न पूछा गया कि एक शब्द का अंतिम वर्ण या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का या अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण यदि जुड़ते हैं और वहां परिवर्तन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसा एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में पूछ लिया गया। क्या प्रश्न था? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे अंतिम वर्ण ये है इसका, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे और परिवर्तन हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। अब देखेंगे तो संधि की जो परिभाषा है वो कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी, दो शब्दों के मिलने पर, दो शब्दों के मिलने पर होने वाला परिवर्तन। देखो
दो शब्दों के मिलने पर होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इस परिवर्तन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं विकार, इसको हम विकार भी कह सकते हैं। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, दो शब्द मिलेंगे, जैसे एक शब्द यहां से आया, एक शब्द यहां से आया, दोनों मिले, मिलने के बाद होने वाला परिवर्तन, और परिवर्तन भी किसमें होता है? वर्ण में। परिवर्तन होता है वर्ण में, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, दो शब्द मिलेंगे, एक शब्द इधर से, एक शब्द इधर से, और उन दोनों के मिलने पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किस में होता है? वर्ण में होता है। तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो साथियों, यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। शब्द दो मिलेंगे, परिवर्तन किस में होगा? वर्ण में। इससे पिछली कक्षाओं में आपने वर्ण के बारे में जानकारी करी। वर्ण में जैसे स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, इस तरीके से, है ना। और विसर्ग जो है वो भी अपने वर्ण में आएगा, अयोगवा में आता है। इस तरह से इन तीनों में परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। यदि परिवर्तन नहीं होता है तो संधि नहीं कह देंगे। अब परीक्षा में इस तरह से भी हमारे परिभाषा देके पूछ सकते हैं कि दो शब्दों के मिलने पर वर्णों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, दो शब्दों की जगह वर्ण भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण भी तो मिल रहे हैं लास्ट में। तो ये भी दे सकता है, दो वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भी संधि कहते हैं। तो कुल मिलाकर संधि का मतलब क्या हुआ? वर्ण में परिवर्तन होना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो संधि का मतलब क्या हो गया? वर्ण विकार। वर्ण विकार या फिर विकार का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, परिवर्तन होता किस किस में है? परिवर्तन या तो स्वर में होता है, या व्यंजन में होता है, और या विसर्ग में होता है। यानी परिवर्तन स्वर में होता है, व्यंजन में होता है और विसर्ग में होता है। इन तीन चीजों में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है वही उस संधि का नाम होता है। तो देखो, संधि के जो भेद हैं उनकी हम बात करें तो कितने भेद होते हैं संधि के? संधि के भेद हैं 3। कौन कौन से? स्वर संधि, जो परिवर्तन होता है वही उसके संधि का भेद बन जाएगा। जैसे बन गया स्वर संधि। यदि परिवर्तन स्वर में होता है तो संधि कौन सी? स्वर। यदि परिवर्तन व्यंजन में होता है तो संधि कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। और यदि परिवर्तन विसर्ग में होता है तो संधि विसर्ग होती है। साथियों, अभी तक हमने एक तो संधि किसे कहते हैं वो पढ़ा। दो शब्द मिलते हैं, वर्ण में परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही संधि कहलाता है। वर्ण में परिवर्तन होता है, यदि वो वर्ण स्वर है, स्वर में परिवर्तन होता है तो स्वर संधि। व्यंजन में परिवर्तन व्यंजन संधि। विसर्ग में परिवर्तन विसर्ग संधि। ये इसके 3 भेद हो गए। तो देखेंगे संधि के जो 3 भेद हैं उनके बारे में हम जानकारी करते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो संधि के भेद कितने हो गए? 3 हो गए। अब जो 3 भेद जो है संधि के, वो कौन कौन से हैं, कैसे, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं वो हम जानकारी करेंगे। एक भेद है इसका स्वर संधि। दूसरा जो भेद है वो है व्यंजन संधि। और तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि। 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो, इस संधि में, स्वर संधि में होता क्या है, बहुत अच्छे से समझना है आपको इसको। इसमें होता है स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। बात को काफी अच्छे से समझना है। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। और संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। यदि किसी परीक्षा में हमसे ऐसा पूछा जाए जहां किसी पद में या जहां कहीं 2 शब्दों में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, या सीधा भी पूछ ले कि जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। इसमें स्वर के साथ स्वर का मेल कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे हमने एक शब्द इधर से ले लिया रमा, और एक इधर से ले लिया जैसे ईश। एक उदाहरण हम ले रहे हैं स्वर संधि का। अब आप देखो, इसका अंतिम क्या है? आ है। इसका प्रथम क्या है? ई है। इसका अंतिम इसमें से निकालेंगे हम, मैं में से आ निकालेंगे। इधर इसका प्रथम क्या है? ये हो गया।
तो क्या बन गया, आ ई, आई बन गया। यानी ये हुआ कि इधर से भी अंतिम स्वर, इधर से प्रथम भी क्या है, स्वर, तो ये स्वर संधि हुई। यानी स्वर संधि की विशेषता क्या है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, ये स्वर ये स्वर, तो स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ, संधि कौन सी हो गई, स्वर संधि। एक बात। अब दूसरी बात है परिवर्तन की। परिवर्तन किस में होता है, स्वर में होता है, परिवर्तन भी स्वर में होता है। ये बात आपको और ध्यान में रखनी है। देखो कैसे, जैसे आपने इसका बना दिया रमेश, रमेश बना दिया, यानी वैसे ये बनना क्या चाहिए था, रमाईश, देखिए बन क्या गया, रमेश। यानी ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ए बन गए, और ये ए यहाँ पर जुड़ गया। कुल मिलाकर ये आ ई न होकर ए बन गया, तो ये परिवर्तन हो गया। कुल मिलाकर हमें अभी तक यही बात ध्यान में रखनी है, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। और स्वर के साथ स्वर का मेल कैसे, इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, द्वितीय शब्द का प्रथम जो शब्द वर्ण होता है वो स्वर होता है, ये दोनों मिलते हैं, संधि कौन सी, स्वर संधि। और इनके मिलने के बाद क्या होता है, परिवर्तन, वो भी स्वर में होता है, आ और ई मिलकर ए बन जाते हैं, ये भी क्या हो गया, स्वर संधि का परिवर्तन हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद देखो व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम। तो साथियों कोई ज्यादा इतना कठिन ये काम नहीं है, एक बार हम इसकी परिचय और पहचान करते जाएंगे तो आपको संधि, अभी तो लग रहा है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पढ़ेंगे और इसकी पहचान कर लेंगे पूरी, तो हमें संधि की पूरी जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी, आगे वाली संधियां हमें समझ में आने लगेंगी, और उसमें परीक्षा में हम ऑप्शन को देख के ही संधि की पहचान कर लेंगे कौन सी संधि है। तो यहाँ देखो इस बहुत अच्छा है कि परिवर्तन को देखना है, परिवर्तन जिसमें हुआ वही उस संधि का नाम हो गया। यहाँ परिवर्तन स्वर में है तो संधि का नाम क्या है, स्वर। और कैसे मिले ये दोनों, ऐसे मिलते हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। दूसरा देखो व्यंजन संधि देखेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है, एक तरीका होता है व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन मिलते हैं, जैसे इधर स्वर स्वर थे उधर व्यंजन व्यंजन है, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया एक उदाहरण ले लिया इधर से उत और एक ले लिया भव। अब आप देखेंगे यहाँ से लास्ट में क्या आ रहा है, तय आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, भय आ रहा है, और वो भी कैसा आ रहा है, पहले भय आधा आएगा फिर ए आएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दोनों तरफ क्या आ गए, दोनों तरफ हो गए ये व्यंजन, तो ये क्या हो गई, कौन सी संधि हो गई, ये व्यंजन संधि हो गई। यानी व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है, और इसका बन क्या जाता है, जैसे इसका बन जाता है उद्भव, तो इसमें जो तय था ये किस में बदल गया, दय में, और बाकी कोई बदलाव नहीं है, यानी बदलाव किस में हुआ, व्यंजन में। तो साथियों ये देखेंगे कि व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, इधर से अंतिम हल चिन्ह लगा हुआ है व्यंजन, इधर से प्रथम जो है वो भय है, बाद में इसमें ए मिला हुआ है, तो पहले भय आ गया, तो यानी ये भी व्यंजन, दोनों व्यंजन हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो गया। परिवर्तन देखो किस में होगा, व्यंजन में होगा, क्योंकि ये तय था वो किस में बदल गया, दय में बदल गया, यानी यहाँ पर जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, परिवर्तन होगा व्यंजन में। तो परिवर्तन जिसमें होता है वही उस संधि का नाम होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा इसमें देखेंगे, जैसे व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है, यानी यहाँ इस तरफ व्यंजन और उधर स्वर, यहाँ आकर हम थोड़ी परीक्षा में गलती भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी हमें पूछ लिया जाए कि व्यंजन के साथ यदि स्वर का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, हम कंफ्यूजन में स्वर भी कर सकते हैं, व्यंजन भी, तो व्यंजन होगा, क्योंकि स्वर संधि में तो स्वर के साथ स्वर ही मिलेगा, स्वर के साथ कोई और कुछ नहीं मिल सकता, स्वर के साथ केवल स्वर मिलेगा। तो देखो व्यंजन के साथ यहाँ पर स्वर मिलने पर भी संधि कौन सी होती है, व्यंजन होती है। इसमें एक उदाहरण देखेंगे, जैसे आप, जैसे हमने ले लिया इधर से जगत और इधर ले लिया ईश। अब आप देखेंगे इधर ये क्या हुआ, देख यहाँ पर तो व्यंजन हुआ लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्वर हो गया, यानी व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर भी संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि ही होती है। अब इसमें देखो इसका बन जाएगा क्या, जैसे इसका बन गया जगदीश बन गया,
अब जगदीश बन गया तो आप देखो जय और गय, तो ऐसे कैसे तय जो था ये दय में बदला, फिर ई की मात्रा आई और श, तो ये भी क्या हो गया, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो गया और परिवर्तन हो गया, व्यंजन में तय था जो दय में बदल गया इस प्रकार से। और ये ई जो है वो तो मात्रा के रूप में आ गया, इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें स्वर आ सकता है लेकिन परिवर्तन तो व्यंजन में ही होगा। फिर दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो इसमें है वो एक और तरीका है, वो ये है कि ये उल्टे भी हो सकते हैं, यानी स्वर पहले भी आ सकता है। तीसरे में क्या होगा कि स्वर के साथ व्यंजन मिल सकते हैं, स्वर के साथ व्यंजन का भी मेल हो सकता है। स्वर और इधर क्या है, व्यंजन है। ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे एक ले लिया हमने वी और इधर ले लिया सम, और ये इस तरह से बन गया विषम। देखो इधर से अंतिम क्या आ रहा है, ई, देखो इसमें से ई निकाला हमने, इधर से क्या ले रहे हैं, स, तो ये स्थिति बन गई। इधर से निकला ई, इधर से आया स, तो स्वर और स्वर के साथ क्या हुआ, व्यंजन, तो ये भी स्थिति क्या होगी, स्वर के साथ व्यंजन। अब देखो परिवर्तन इसमें भी व्यंजन में ही होगा। कैसे होगा कि यहां से वी तो ऐसे कैसे रह गया, ये जो स था ये इस श में बदल गया, तो यहां पर भी परिवर्तन व्यंजन में हुआ। साथियों बहुत ही सरल ये बात है कि व्यंजन संधि में वास्तव में होता क्या है। आज हम संधि की इनके एक सामान्य परिचय कर रहे हैं, इनमें क्या क्या मिलते हैं और कैसे होता है। फिर हम परिचय के बाद आगामी जो कक्षाएं अपनी होंगी उनमें एक एक संधि पढ़ते जाएंगे। देखो व्यंजन संधि में क्या खास बात है, एक बात, परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में। स्वर संधि में परिवर्तन स्वर में, विसर्ग संधि में परिवर्तन विसर्ग में होता है, ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, और कैसे हुआ परिवर्तन वो देखेंगे। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है, और स्वर के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है। तीनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तीनों यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात, परिवर्तन इन सभी स्थितियों में व्यंजन में ही होगा, इसलिए संधि का नाम क्या है, व्यंजन है। जिसमें परिवर्तन होता है वही उस संधि का नाम होता है, ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये दूसरा तरीका। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग जो होता है, विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है और विसर्ग के साथ व्यंजन भी, दोनों बातें हैं। विसर्ग के साथ स्वर भी आता है और विसर्ग के साथ व्यंजन भी आता है। कैसे आएगा, जैसे यहां से हमने ले लिया, जैसे नी ले लिया और यहाँ पे ले लिया अवयव ले लिया, जैसे उदाहरण के तौर पर इसे ले लिया, इधर से ले लिया नी, विसर्ग लग गया, और इधर अवयव। इसमें से देखो यहाँ अंतिम क्या है, विसर्ग है, और यहाँ क्या है, स्वर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर विसर्ग के साथ क्या मिल गया, स्वर, तो विसर्ग के साथ यहाँ स्वर मिल रहा है। अब ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है निरवयव, ये निरवयव बन रहा है। यहाँ पर जो विसर्ग था ये किसमें बदल गया, रे में बदल गया, यानी ये हो गया परिवर्तन विसर्ग में। तो देखो विसर्ग संधि की क्या खास बात है, विसर्ग के साथ स्वर आता है और विसर्ग के साथ व्यंजन आता है। परिवर्तन किसमें होता है, परिवर्तन होता है विसर्ग में, परिवर्तन विसर्ग में होता है। अब यहाँ पर ये विसर्ग था, ये रे में बदल गया। इसी तरह देखो विसर्ग के साथ में व्यंजन आने पर क्या होगा, ये तो विसर्ग के साथ स्वर आया था, विसर्ग के साथ जैसे हमने सीधा सीधा उदाहरण ले लेते हैं, नी और हमने ले लिया इधर से बल। अब इधर से क्या हुआ, विसर्ग, और विसर्ग के साथ क्या आ गया, व्यंजन आ गया। तो विसर्ग के साथ व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग के साथ यदि व्यंजन आता है तो भी संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि ही होती है। यानी विसर्ग भी एक इस रूप में और दूसरा इस रूप में चलता है, और ये भी क्या बन जाता है, ये निर्बल बन जाता है। तो ये क्या है, इसमें चेंज क्या हुआ, विसर्ग, और विसर्ग किसमें बदला, इसमें भी रे में ही बदल गया। वो अलग बात है किसमें बदला, हमें फिलहाल इतना जानना है कि विसर्ग बदल गया, विसर्ग में परिवर्तन हो गया, तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। साथियों ये संधि का सामान्य परिचय है कि संधि जो तीनों हमारी संधियां हैं वो किस किस प्रकार से बनती हैं और कैसे कैसे परिवर्तन होता है, एक सामान्य जानकारी। संधि हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ते रहेंगे, एक एक दिन में एक एक संधियां हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी।
ठीक, अभी देखो आज जो हमने पढ़ा, एक तो संधि कहते किसे हैं, संधि का संधि जो शब्द है सम और धी, दो शब्दों के मेल से बना है। इसका जो सामान्य अर्थ होता है क्या होता है, जोड़ होता है, यानी हम इसमें जोड़ते हैं दो अलग अलग शब्दों को और शब्दों के माध्यम से वर्णों को, उनको जोड़ते हैं, वो संधि होगी। तो संधि का सामान्य जो परिभाषा बनती है क्या बनती है, दो शब्दों के मिलने पर वर्णों में होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है, या सामान्य भी कह सकते हैं कि वर्णों में होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है, या वर्ण विकार संधि कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हुई संधि की परिभाषा। दूसरा संधि के भेद, तो संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 क्या हो गए, भेद हो गए। अब इनमें खास बात एक चीज जो ध्यान में रखनी है, परिवर्तन वाली बात, कि हमने अभी संधि की परिभाषा में पढ़ा कि वर्ण में परिवर्तन होता है। अब कौन से वर्ण में परिवर्तन हुआ, वही उस संधि का नाम रख दिया गया। यानी यदि वो परिवर्तन स्वर में हो गया तो संधि का नाम क्या है, स्वर संधि। यदि परिवर्तन व्यंजन में हो गया तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। और यदि परिवर्तन विसर्ग में होता है तो संधि का नाम क्या है, विसर्ग संधि। एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि हमसे परीक्षा में कोई प्रश्न दे दिया जाए और हमसे संधि का नाम पूछा जाए, तो हम ये देखकर कि परिवर्तन किसमें हुआ, इस आधार पर उस संधि का जो नाम है वो बता सकते हैं कि यहाँ तो मुझे व्यंजन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो ये व्यंजन संधि है। मुझे लगे कि यहाँ तो स्वर में परिवर्तन हुआ तो हम उसका नाम क्या दे सकते हैं, स्वर संधि दे सकते हैं। और कभी कभी ये लगे कि तो स्वर में और व्यंजन में दोनों में ही परिवर्तन नहीं हुआ, किसमें परिवर्तन हुआ, विसर्ग में, तो फिर ये विसर्ग संधि है। तो संधि का नाम ढूंढने में हमें ये चीज बहुत ज्यादा सहायता करेगी कि संधि का नाम क्या है। आपको देखना है परिवर्तन किसमें हुआ, वो ही उस संधि का नाम हो गया। तो एक तरीका तो ये आपको संधि की पहचान करने के लिए भी रहेगा। दूसरा देखो कि इनकी और विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे स्वर संधि की क्या विशेषता होती है, वो एक विशुद्ध संधि है। विशुद्ध का मतलब किसी दूसरे का मेल नहीं आ सकता, विशुद्ध में मतलब स्वर के साथ स्वर ही मिलता है। स्वर संधि, इसके जो 5 भेद जो हम आगामी कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं, इस 5 भेदों में ही क्या खास बात होती है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। ये बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद भी रखनी है, क्योंकि हम आगामी कक्षाओं में स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद पढ़ने वाले हैं। वहां पर हमें ये चीज सहायता देगी कि स्वर के साथ स्वर का मेल कैसे होता है। स्वर तो हमारे 11 होते हैं, ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ, बस इनको आपस में मिलाना है और स्वर संधि और उसके जो 5 के 5 पूरे भेद इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये आगामी कक्षाओं में हम बात करने वाले हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, ये विशुद्ध नहीं है, इसमें दोनों आपस में मिल सकते हैं। इसमें एक तरीका व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है, दूसरा तरीका व्यंजन के साथ स्वर मिलता है, और तीसरा स्वर के साथ व्यंजन भी मिलता है। ये इसका तीसरा तरीका हो गया। तो ये 3 तरीकों से ये क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। परिवर्तन व्यंजन में ही होगा, यानी व्यंजन के साथ भले ही व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ व्यंजन के साथ स्वर आ रहा है, स्वर के साथ व्यंजन आ रहा है, लेकिन परिवर्तन तो हर स्थिति में किस में होने वाला है, व्यंजन में ही। भले ही स्वर आ जाए, स्वर इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो व्यंजन में ही होने वाला है। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर आएगा, विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा, और जो परिवर्तन होगा वो किसमें होगा, विसर्ग में होगा। जो हमने एक एक उदाहरण लेके ये सब देख भी लिया कि वास्तव में परिवर्तन किसमें होता है। साथियों, आज की कक्षा में हमने केवल संधि का परिचय किया है। हम संधि की एक बार आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा तो इसके बाद बहुत अच्छे से आगे की संधियां पढ़ेंगे। कल हम इसमें से स्वर संधि की शुरुआत करेंगे। स्वर संधि के 5 जो भेद हैं उनके बारे में जानेंगे और फिर एक एक करके हम उन भेदों को पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।